हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर्स। अब हम कर रहे हैं वर्ब्स की सीरीज़ और वर्ब्स में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वर्ब दो तरह के होते हैं। एक होते हैं मेन वर्ब्स और दूसरे होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब्स में हमने डिस्कस किया था कि वो भी आगे दो तरह के हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। उसी तरह ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमने डिस्कस किया था कि ऑक्सिलरी वर्ब भी आगे दो तरह के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी होते हैं और दूसरे होते हैं मॉडल वर्ब्स। इन सभी को डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि मॉडल वर्ब्स होते क्या है। मॉडल वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी चीज़ का, किसी सब्जेक्ट का मूड बताएं, हमें किसी सब्जेक्ट का नज़रिया बताएं, उन्हें हमें मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है। और हमने कई रूल्स देखे थे मॉडल वर्ब्स के कि जैसे मॉडल वर्ब्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, बेयर इन्फिनिटिव लगता है मॉडल वर्ब्स के साथ। ठीक है। कभी भी दो मॉडल वर्ब्स एक साथ नहीं आते, अगर आएंगे तो उनके बीच कोई कंजंक्शन होगी। इस तरह से हमने कई रूल्स देखे। फिर हमने देखा मॉडल वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, जैसे मे, माइट, शैल, शुड, कैन, कुड, विल, शुड, मस्ट, ऑट टू, नीड टू, डेयर टू, ये सारे क्या है मॉडल वर्ब। और एक एक करके इन सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी मे और माइट को डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैन और कुड को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, सबसे पहली स्लाइड में हमने लिखा है कि कैन और कुड का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं। कैन और कुड को यूज़ करने के लिए देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि कैन और कुड यूज़ कैसे होते हैं। कैन और कुड ऐसे मॉडल वर्ब्स हैं जो हमें बताएंगे किसी भी सब्जेक्ट की किसी काम करने की कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी या फिर पावर को। मीन्स कैपेसिटी आप समझते हो। कैपेसिटी क्या होती है? किसी नॉन लिविंग थिंग की, कोई भी चीज़, कोई भी सामान कंटेन करने की उसकी एबिलिटी होती है, राइट। कैपेसिटी क्या होती है? उस चीज़ में कितना सामान आ सकता है। जैसे एक बकेट की कितनी कैपेसिटी है, जैसे एक मेमोरी कार्ड की कितनी कैपेसिटी है, कितने जीबी उसमें आप स्टोर कर सकते हो। जैसे एक बकेट में कितना पानी आ सकता है, एक बोतल में कितना पानी आ सकता है, एक फ्रिज में कितने आइटम्स आ सकते हैं, कितना सामान आ सकता है। ठीक है। तो ये क्या है? कैपेसिटी है उस चीज़ की। उसी तरह एबिलिटी, कैपेबिलिटी क्या शो करते हैं? किसी भी लिविंग की किसी भी काम को करने की एबिलिटी, मतलब क्या वो काम कर सकता है वो लिविंग पर्सन या फिर नहीं कर सकता। ठीक है। क्या वो लिविंग थिंग कोई भी काम को कर सकती है या नहीं कर सकती, या उसमें कितनी ही एबिलिटी है, कितनी ही कैपेसिटी है उस काम को करने की, उसे हम कहेंगे एबिलिटी या फिर कैपेबिलिटी। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर हमें क्या बता रही हैं? किसी भी काम को करने की, किसी भी सब्जेक्ट की पावर को शो कर रही है। मीन्स उसमें किसी भी सब्जेक्ट में कितनी पावर है कि वो काम को किया जा सकता है। ठीक है। तो कैन और कुड का मेनली आंसर हमें येस और नो में मिलता है। मीन्स कि काम किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता। ठीक है। येस और नो में हमें आंसर मिलेगा। ठीक है। तो कैन और कुड हमें किसी काम को करने की कैपेसिटी या फिर कैपेबिलिटी, पावर को शो करते हैं सब्जेक्ट की। उसके अलावा कैन और कुड हमें क्या बताएंगे? हमें, जैसे हमने मे वाली वीडियो में, मे और माइट की वीडियो में हमने देखा था ना कि मे और माइट क्या करते हैं, हमें किसी सब्जेक्ट के द्वारा ली गई या फिर दी गई किसी परमिशन के बारे में बताते हैं। ठीक है। तो उसने, सब्जेक्ट ने किसी से परमिशन ली है या किसी को काम करने की परमिशन ली है, उस चीज़ को बताते हैं। उसी तरह कैन और कुड का भी यही काम है कि ये किसी काम को करने की परमिशन, ली गई परमिशन या फिर दी गई परमिशन के बारे में हमें बताएंगे। उसके अलावा हमने मे और माइट में देखा था कि पॉसिबिलिटी भी वो शो करते थे कि किसी काम को होने की कितनी ही संभावना है। उसी तरह कैन और कुड भी किसी काम को करने की पॉसिबिलिटी शो करते हैं कि काम हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है। किसी काम को करने में दी गई सुजेशन के बारे में कैन और कुड बता सकते हैं। देखिए, इन सभी चीज़ों को हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे, तो सिर्फ अभी आप याद कर लीजिए कि कहाँ कहाँ इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं। तो किसी को दी गई किसी सजेशन के लिए भी हम कैन या कुड का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा किसी को दिए गए किसी ऑफ़र के लिए, किसी को दिए गए किसी ऑफ़र के लिए भी हम कैन और कुड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम कैन या कुड का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जब हम किसी पास्ट में हुई गई किसी भी काम की संभावना को बात करते हैं, हमने माइट का यूज़ देखा था कि किसी भी काम के होने की संभावना को जब हमने पास्ट में देखा कि पास्ट में वो काम हो सकता था या नहीं हो सकता था, तो वहाँ पे हमने माइट का यूज़ किया। उसी तरह कुड का भी यूज़ हम यही करते हैं। कुड का भी यूज़ ऐसे ही करते हैं कि किसी पास्ट में होने वाले काम की संभावना के लिए हम कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है। उसके अलावा जब हम नरेशन चेंज करते हैं तो वहाँ पे भी हम, अगर बात पास्ट की गई है तब भी वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कैन को कुड में चेंज कर लेते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। ये सारा सिर्फ एक ओवरव्यू है कि कहाँ कहाँ हमें इनको यूज़ करना है। एग्जाम्पल्स लेके समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कुछ एग्जाम्पल्स।
फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले है हमारे पास शी कैन स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। तो अगर हमने किसी काम को करने की एबिलिटी की बात करनी है, ठीक है, तो मैं बता रही हूँ कि वो कई लैंग्वेजेस बोल सकती है, तो यहाँ पे मैं उसकी एक एबिलिटी की बात कर रही हूँ। तो ये क्या है, यहाँ पे हमने कैन का यूज़ किया एबिलिटी को शो करने के लिए, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है आई कैन प्ले द गिटार। तो मैं गिटार बजा सकती हूँ, फिर से यहाँ पे हमने एबिलिटी की बात की, ठीक है। उसी तरह ही कैन नॉट डांस वेरी वेल। तो वो इतना अच्छा डांस नहीं कर सकता, फिर से उसके काम ना होने की बात कर रहे हैं हम कि वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसकी काम ना कर पाने की क्षमता की बात कर रहे हैं कि उसमें इतनी क्षमता नहीं, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो अच्छा डांस कर सके। तो यहाँ पे भी फिर हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या बता रही हैं कि यहाँ पे कैन का यूज़ हम कैसे कर रहे हैं, किसी भी काम को करने की पावर या एबिलिटी को शो करने के लिए हम यहाँ पे कैन का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। अब इसी चीज़ को अगर मैं पास्ट में लेके जाऊँ कि वो काफ़ी लैंग्वेजेस बोल सकती थी। अब नहीं पता कि अब तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है उसके बारे में, पर जब मैं उसे मिली थी ना तो काफ़ी सारे लैंग्वेजेस बोल सकती थी। तो यहाँ पे हम इस चीज़ को ऐसे लिख रहे हैं कि शी कुड स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस। तो बहुत सारे लैंग्वेजेस बोल सकती थी, तो हमने पास्ट के लिए फिर से यहाँ पे कुड का यूज़ किया। उसी तरह आगे सेंटेंस है आई कुड प्ले द गिटार व्हेन आई वाज इन स्कूल। तो यहाँ पे हमने कुड का यूज़ किया। मीन्स अगर मैं बात कर रही हूँ कि मैं स्कूल में बहुत अच्छा गिटार बजा लेती थी, अगर मैं बता रही हूँ कि मैं स्कूल के टाइम गिटार बजा लेती थी, तो यहाँ पे हम पास्ट की किसी मेरी एबिलिटी की बात कर रहे हैं, पास्ट की एबिलिटी की। अभी आपको ये नहीं पता नहीं कि अब भी बजा लेती हूँ कि नहीं, ठीक है। तो मैं अपनी पास्ट की किसी एबिलिटी की बात कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे कुड का यूज़ कर लिया। उसी तरह फिर ये सारी क्या हैं चीज़ें हमें एबिलिटी ही बता रही हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज़। तो यहाँ पे फिर हम क्या बात कर रहे हैं, परमिशन लेने की बात कर रही हैं। जब हम परमिशन लेने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमने कैन का यूज़ किया। तो यहाँ पे कैन क्या बता रहा है, हमें परमिशन लेने की बात हो रही है, ठीक है। कैन का दूसरा यूसेज क्या था कि हम कैन का यूज़ कर सकते हैं किसी परमिशन को लेने के लिए, ठीक है। अब आपको एक चीज़ ये भी याद होनी चाहिए कि हमने मे और कैन में एक डिफरेंस पढ़ा था कि मे और मे की फॉर्म, कैन और कैन की फॉर्म हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। देखिए मे का यूज़ करते हैं जब हमने परमिशन लेनी हो, फॉर्मल हो परमिशन जब, ठीक है, परमिशन लेनी है और परमिशन फॉर्मल है। और कैन का यूज़ करते हैं जब हमने परमिशन लेनी है और परमिशन इनफॉर्मल है, ठीक है। जब हम अपने किसी नोन से, अपने किसी दोस्त से किसी चीज़ को लेने की बात कर रही हैं, ठीक है, मांग रहे हैं कुछ, या उससे किसी कहीं पे जाने की परमिशन ले रहे हैं। मान लीजिए उसके घर में एंटर होने के लिए परमिशन ले रही हैं, कैन आई कम इन। तो यहाँ पे हम फॉर्मल बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अपने दोस्त से, अपने नोन से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनफॉर्मल बात हो रही है। अपने रिलेटिव से बात कर रहे हैं, इनफॉर्मल बात हो रही है। पर अगर आप अपने बॉस से बात कर रहे हैं या फिर कोई स्टूडेंट अपने टीचर से बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे रिलेशनशिप, अब बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो गया, स्टूडेंट और टीचर का, ये क्या है, फॉर्मल रिलेशनशिप्स हैं। तो यहाँ पे हम मे का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बोलचाल की बोली में आप कैन का यूज़ कर सकते हैं, बट जब आप लिखती बात कर रहे हैं तो वहाँ पे मोस्टली मे का यूज़ करेंगे क्योंकि वो फॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अब परमिशन लेने की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने कैन का यूज़ किया। उसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे कैन वी गो होम, ठीक है। तो फिर से घर जाने की बात के लिए, घर जाने के लिए पूछा जा रहा है, तो कैन वी गो होम। उसी तरह यू कैन गो होम नाउ। तो यहाँ पे परमिशन अब दी जा रही है, ठीक है। एक परमिशन मैंने कहा था सब्जेक्ट परमिशन ले रहा हो सकता है या फिर दे रहा हो सकता है। अब परमिशन अगर दी जा रही है तो यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं हम, फिर से कैन यूज़ कर रहे हैं, यू कैन गो होम नाउ, ठीक है। तो तुम अब घर जा सकते हो। आगे यू कैन बोरो माई पेन इफ़ यू लाइक, ठीक है, तो तुम मेरा पेन ले सकते हो अगर तुम्हें चाहिए तो फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे परमिशन लेने की बात हो रही है और यहाँ पे एक और चीज़ हो रहा है, यहाँ पे आप सजेशन या फिर ऑफ़र दे रहे हैं, ठीक है। यू कैन बोरो माई पेन इफ़ यू लाइक, तो यहाँ पे आप ऑफ़र कर रहे हो अपना पेन किसी को, अपने दोस्त को या किसी को भी ऑफ़र कर रहे हो। तो यहाँ पे फिर क्या कर रहे हो आप, कैन का यूज़ कर रहे हो। कैन का यूज़ एक तीसरा यूज़ क्या था कि अगर आप किसी चीज़ के ऑफ़र दे रहे हो तब भी आप कैन का यूज़ कर सकते हो। अगर परमिशन की तरह लो तो यहाँ पे परमिशन देने की बात भी हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है यू कैन कैच अ कोल्ड इफ़ यू गो आउट इन द रेन, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से ये क्या बता रहा है, अगर तुम बारिश में बाहर जाओगे ना तो तुम्हें ठंड लग सकती है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। अब हो सकता है उसे ठंड ना ही लगे, ठीक है, बट अगर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने कैन का यूज़ कर लिया, ठीक है, कि अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम्हें ठंड लग सकती है। अब ज़रूरी नहीं है ठंड लगे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो यहाँ पे कैन का यूज़ हो रहा है। आगे मान लीजिए किसी ने मुझे कोई
चीज़ कही जो मुझे लगता है कि हो ही नहीं सकती, मैं कहती हूँ तुम सीरियस तो नहीं हो सकते, ठीक है, हो ही नहीं सकता, ठीक है, यू कैन नॉट बी सीरियस, ठीक है। तो यहाँ पे अब नेगेटिव सेंटेंसेस में भी तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं ना। अगर किसी भी मॉडल का यूज़ हम पॉजिटिव सेंटेंस में कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंसेस में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैन की फॉर्म कैन नॉट का यूज़ किया हमने ये बताने के लिए कि हो ही नहीं सकता तुम सीरियस हो ही नहीं सकती ये बात सच हो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से किस चीज़ की बात हो रही है, इम्पॉसिबल चीज़ की बात हो रही है, जो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ पॉसिबल है, तब यहाँ पे इम्पॉसिबल होने की बात हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है द ट्रेन कुड बी लेट। अब देखिए जैसे कैन का यूज़ हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, उसी तरह कुड का भी यूज़ हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, बट स्लाइट डिफरेंस एक ये है कि अगर पॉसिबिलिटी बहुत कम है, ठीक है, अगर पॉसिबिलिटी ठीक ठाक है, ठीक है, या फिर मतलब होने की संभावना ये तो आप सर्टेन हो कि होगा वो, ठीक है, मतलब ज़्यादा हायर चांसेस है किसी भी काम के होने या ना होने के, तब आप यूज़ करो कैन। बट किसी भी काम के होने की अगर चांसेस बहुत कम है, पॉसिबिलिटी कम है, ठीक है, होने या ना होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तब आप कुड का यूज़ करते हो, ठीक है। तो ट्रेन वैसे तो लेट आती नहीं है, पर अभी तक आई नहीं है तो हो सकता है ट्रेन लेट हो, ठीक है, ट्रेन वैसे तो लेट आती नहीं है पर आज हो सकता है ट्रेन लेट हो। तो ट्रेन अगर कभी भी लेट नहीं आती है तो मतलब उसके लेट होने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। तो ट्रेन कुड बी लेट, यहाँ पे कुड क्या बता रहा है कि बहुत कम चांसेस हैं कि हाँ, पर बहुत कम चांसेस हैं पर चांसेस हैं कि ट्रेन लेट हो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे कुड कम बाय कार, ठीक है, तो वैसे तो वो ट्रेन में आते हैं हमेशा, पर हो सकता है वो आज गाड़ी में आए, ठीक है, दे कुड कम बाय कार, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हम पॉसिबिलिटी की ही बात कर रहे हैं, फिर से यहाँ पे पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है, बट किस तरह की पॉसिबिलिटी, जहाँ पे कम पॉसिबिलिटी है तब वहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कुड का, करेक्ट। तो हमने इस स्लाइड में ये देखा कि अगर किसी सब्जेक्ट की किसी भी एबिलिटी की बात कर रहे हो तब आप कैन या कुड का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब एबिलिटी किसी सब्जेक्ट लिविंग सब्जेक्ट की हो गया। अब इसी तरह अगर मैं ये लिखूँ सेंटेंस, दिस bucket can this bucket can contain 5 liters of water. This bucket can contain 5 liters of water, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं उस बकेट की सामान को कंटेन करने की कैपेबिलिटी की बात कर रही हूँ, उसकी कैपेसिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। जब मैंने नॉन लिविंग की कैपेसिटी की बात की, फिर से मैंने यहाँ पे कैन का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो लिविंग या नॉन लिविंग दोनों की किसी भी चीज़ को करने की कैपेबिलिटी, पावर को शो कर रहा है कैन। उसके अलावा हमने देखा कि अगर कोई परमिशन दी जा रही है या फिर ली जा रही है तब भी हम कैन का यूज़ करेंगे। अगर कोई ऑफ़र दिया जा रहा है उसकी भी एक एग्जांपल देखी हमने देखा कि किसी भी काम के करने की पॉसिबिलिटी के लिए भी हम कैन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अगर पॉसिबिलिटी कम है तो वहाँ पर हम कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट है, अब देखिए हमने बात की थी कैन और कुड का यूज़ करेंगे हम जब हम बात कर रहे हैं किसी भी काम को होने की पॉसिबिलिटी के लिए, किसी काम को करने की किसी की भी ली गई परमिशन या दी गई परमिशन के लिए, या फिर एबिलिटी शो करने के लिए। इसके अलावा हम कैन या कुड का यूज़ करेंगे जब हम बात कर रहे हैं किसी भी रिक्वेस्ट की, ठीक है। अब देखिए अगर रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा पोलाइट है, ठीक है, अगर रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा पोलाइट है, ठीक है, तब वहाँ पे हम कैन की बजाय किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तब वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं, करेक्ट। एक तो होती है रिक्वेस्ट और एक होती है पोलाइट रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने टीचर से कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर अपने बॉस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपका बॉस स्ट्रिक्ट है तो आपको रिक्वेस्ट पोलाइटली करनी पड़ेगी। तो जब बात हो रही है पोलाइट रिक्वेस्ट की तब आप क्या यूज़ करेंगे, कुड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कैन और कुड में ये डिफरेंस है कि कैन भी यूज़ कर सकते हैं रिक्वेस्ट के लिए, बट कुड यूज़ करेंगे जब बहुत ही ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुड यू हेल्प मी प्लीज़, ठीक है। तो कुड में कुड के साथ मोस्टली आप प्लीज़ का यूज़ करते हैं। उसी तरह एक वुड होता है, वुड का यूज़ हम जब देखेंगे तब इसके सेंटेंसेस भी देखेंगे, बट कैन, कुड और वुड ऐसे दो मॉडल्स हैं जिनके साथ हम प्लीज़ का यूज़ कर लेते हैं जनरली जब भी हम रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों कहाँ यूज़ होंगे, जब भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो देखिए पहला सेंटेंस था कुड यू हेल्प मी प्लीज़, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट पोलाइटली की जा रही है, ठीक है। हम ये भी कह सकते थे कैन यू हेल्प मी, बस जब हमने बात की प्लीज़ की, जब हम बात करें पोलाइटली रिक्वेस्ट करने की तब आप यूज़ करोगे कुड यू हेल्प मी प्लीज़। आगे कुड आई हैव माई बिल प्लीज़, ठीक है। तो आपने कोई सामान ख़रीदा, अब आप बात कर रहे हो कि क्या मुझे मेरा बिल मिल सकता है, तो फिर से आपने पोलाइटली कहा, तो यहाँ पे हमने कुड का यूज़ कर लिया। आगे है कैन आई हेल्प यू विद दिस, तो यहाँ पे अब रिक्वेस्ट की बात की हमने, तो नीचे अब इन सेंटेंसेस में हम बात करेंगे ऑफ़र की। अब ऐसे हो सकते हैं कैन और कुड का यूज़ कर रहे हैं आप जब किसी को ऑफ़र कर रहे हैं कोई चीज़। अगर आप किसी को कोई हेल्प ऑफ़र कर रहे हो मान लो, या कुछ खाने पीने के लिए ऑफ़र कर रहे हो, मतलब कोई भी तरह का ऑफ़र दे रहे हो, तब भी आप कैन या कुड का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कैन आई हेल्प यू विद दैट, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ठीक है। उसी तरह कुड आई गिव यू समथिंग टू ड्रिंक प्लीज़, कुड आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक प्लीज़, तो यहाँ पे कुड जो हमने यूज़ किया तो ये क्या होगी, पोलाइट ऑफ़र हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली आपने ऑफ़र किया। एक होता है सिंपल ऑफ़र, नॉर्मल ऑफ़र, दूसरा पोलाइटली। पहले सेंटेंस में कैन आई हेल्प यू विद दैट, सिर्फ आपने ऑफ़र किया हेल्प करने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस में जब मैंने लिखा कैन कुड आई गेट यू समथिंग टू ड्रिंक प्लीज़, तो यहाँ पे फिर कुड ने ऑफ़र दिया, पोलाइटली ऑफ़र देने की बात हो रही है, करेक्ट। ऊपर वाले सेंटेंसेस में जहाँ पे हमने रिक्वेस्ट की वहाँ पे आप कैन का यूज़ कभी कर सकते थे, बट वो रिक्वेस्ट फिर पोलाइट ना होकर नॉर्मल रिक्वेस्ट हो जाती, जैसे कैन आई हेल्प यू, कैन आई हैव माई बिल, करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं आई कैन डू दैट फॉर यू इफ़ यू लाइक। अब फिर से हमने बात की थी कि कैन और कुड का यूज़ हम सुजेशन देने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। सुजेशन या फिर ऑफ़र दोनों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैन डू दैट फॉर यू इफ़ यू लाइक, तो यहाँ पे फिर से ऑफ़र भी दिया जा रहा है और उसको सजेस्ट भी किया जा रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ अगर तुम्हें पसंद हो, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ, तो यहाँ पे ऑफ़र सजेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे हेल्प सजेस्ट की जा रही है कि सजेस्ट किया जा रहा है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ इफ़ यू वांट, ठीक है। आगे है आई कुड गिव यू अ लिफ्ट टू द स्टेशन, यहाँ पे फिर से ऑफ़र दिया जा रहा है कि मैं तुम्हें स्टेशन तक लिफ्ट दे सकता हूँ, मेरे साथ चल सकते हो तुम, ठीक है। कुड यूज़ कर लिया तो पोलाइट ऑफ़र हो गया, ठीक है। आगे है वी कुड मीट एट दिस वीकेंड, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सुजेशन की, ठीक है, कि पूरा वीक तो मैं फ्री नहीं हूँ, अगर बात करनी है तो वी कैन मीट एट द वीकेंड, ठीक है। तो हम वीकेंड पे मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, आप दोनों ही बिजी चल रहे हो काम में, तो आप उससे कह रहे हो कि अब वीक में तो पूरे हफ्ते तो हम मिल नहीं सकते हैं, तो हम वीकेंड पे ज़रूर मिल लेते हैं, ठीक है। तो हम वीकेंड पे मिलें, वी कुड मीट एट द वीकेंड, ठीक है। तो हम वीकेंड पे ज़रूर मिल सकते हैं, ठीक है। आगे है यू कुड ईट आउट टुनाइट, तो तुम आज बाहर खाने जा सकते हो। फिर से यहाँ पे सुजेशन की बात हो रही है, या फिर आप परमिशन भी लगा सकते हो, दोनों सेंसेस में काम करेगा। परमिशन भी यूज़ कर सकते हो, परमिशन के लिए भी यहाँ पे कुड यूज़ हो रहा है। इसके अलावा आप सुजेशन भी दे रहे हो, मान लीजिए आपका खाना बनाने का मूड नहीं है, तो आपको कोई सुजेशन दे रहा है यू कुड ईट आउट टुनाइट, ठीक है। तो तुम आज बाहर खाने चले जाओ, एक तरह से चेंज भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से सुजेशन दी जा रही है कि आप बाहर खाने भी जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राहुल कुड हैव वन द कंपटीशन इफ़ ही हैड पार्टिसिपेटेड, तो राहुल कंपटीशन जीत सकता था अगर उसने पार्टिसिपेट किया होता तो, ठीक है। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, हमें किसी पास्ट में होने वाली किसी संभावना की बात कर रहे हैं कि अगर पार्टिसिपेट किया होता तो वो कंपटीशन जीत जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हम पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि ठीक है, गेस कर रहे हैं कि पास्ट में अगर ये होता तो वो हुआ होता, अगर पास्ट में उसने पार्टिसिपेट किया होता तो वो जीत सकता था, बट ये ट्रू तो नहीं है, ये हुआ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक पास्ट की गेस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुड का यूज़ कर लिया। अगर हम पास्ट की किसी संभावना की बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं कुड का प्लस हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है, ये हमने माइट के केस में भी देखा था कि अगर पास्ट में हुई किसी संभावना की बात कर रहे हैं, पास्ट में होने वाले किसी इवेंट की संभावना की बात कर रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं माइट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इसी तरह हम कैन की फॉर्म कुड का यूज़ करेंगे, अगर पास्ट की संभावना की बात कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कुड यूज़ किया प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, विन की हमने थर्ड फॉर्म यूज़ की, ठीक है। आगे है यू कुड हैव एक्सेप्टेड द ऑफर, ठीक है। तो तुम ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते थे, तो यहाँ पे फिर से वही बात हो रही है कि पास्ट में ऐसे हो सकता था कि तुमने ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया होता, तुम ऑफ़र एक्सेप्ट कर सकते थे, ठीक है।
अब इस सब में एक चीज़ नोटिस कर लीजिए कि देखिए हमने वैसे तो हमेशा देखा है कि जो भी मॉडल है जैसे कैन या कुड है उसके साथ हम यूज़ करते हैं बेयर इन्फिनिटिव मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बट यहाँ पे हम कैन या कुड के साथ क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यहाँ पे कुड के साथ हैव लिखा। जब इसको परफेक्ट टेंस में चेंज किया तो यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ करके बल्कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की। उसी तरह कुड हैव एक्सेप्टेड में हमने कैन की फॉर्म कुड यूज़ की, फिर हमने हैव लिखा। हैव होने के साथ साथ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे हैव के साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्सेप्टेड लिखा। मीन्स ये एक जब पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात करने वाले सेंटेंसेस हैं तब हम वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करते, चाहे वो मॉडल्स की बात ही क्यों ना हो रही हो। ठीक है, नेक्स्ट है शी सेड दैट शी कुड सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो उसने कहा कि शी कुड, तो वो कह रही थी कि वो एक गाना गा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप नरेशन की बात कर रहे हैं, मान लीजिए हम नरेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तब वहाँ पे आप कैन या कुड की फॉर्म्स का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए एक सेंटेंस है, शी सेड, डायरेक्ट स्पीच है, शी सेड आई कैन सिंग अ सॉन्ग। ये तो उसने कहा मैं एक गाना गा सकती हूँ। अब इसी डायरेक्ट स्पीच को जब मैंने इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो वो कैसे आएगा, शी सेड एज इट इज़। अब ये सेड क्या शो कर रहा है कि सेंटेंस पास्ट का है, ये डायरेक्ट स्पीच पास्ट के किसी इवेंट की है। ठीक है, तो यहाँ पे शी सेड एज इट इज़ रहेगा। दैट आई की जगह क्या आ जाएगा, आई चेंज हुआ एज पर शी, ये तो यहाँ पे शी ही आ जाएगा। दैट शी, कैन का क्या बनेगा, पास्ट में है तो यहाँ पे कैन का भी चेंज हो जाएगा, कुड, फिर आगे सिंग अ सॉन्ग एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हमने नरेशन चेंज किया, जब हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया तो क्या डिफरेंस पड़ा, शी सेड एज इट इज़। ठीक है, सेड ने शो कर दिया कि वो स्टेटमेंट पास्ट की है, तो आई को चेंज कर दिया हमने शी में और कैन को चेंज कर दिया कुड में। तो यहाँ पे इस तरह से भी आप कुड का यूज़ कर सकते हो जब आप नरेशन का यूज़ कर रहे हो, जब आप डायरेक्ट स्पीच के कैन को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हो। ठीक है, कब, जब सेंटेंस पास्ट के किसी इवेंट का है। ठीक है, नेक्स्ट उसी तरह जैसे शी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू, तो उसे हैरानी हो रही थी, वो शी वॉज वंडरिंग ये सच भी हो सकता है। तो यहाँ पे फिर से हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और हम यहाँ पे इसलिए हमने कैन की फॉर्म कुड का यूज़ कर लिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वंडर्ड अगर पास्ट में है तो उसके साथ हम कैन का यूज़ नहीं करेंगे बल्कि कुड का यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये इवेंट पास्ट का है कि वो शी वॉज वंडरिंग, ये जो उसको जो हैरानी हुई ना वो पहले हो चुकी है। ठीक है, तो शी वंडर्ड, ठीक है, क्या, वेदर इट कुड बी ट्रू, तो वो हैरान थी कि क्या ये सच भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर वंडर्ड पास्ट में है तो उसके जो आगे सेंटेंस गिवन है वो भी पास्ट में ही रहेगा, तो इसलिए हमने नेक्स्ट सेंटेंस में कैन की जगह कुड यूज़ किया। नेक्स्ट चलते हैं, अब छोटी सी एक और चीज़ आप सीख लीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जब हमने बात करनी है किसी भी काम को करने की एबिलिटी की। करेक्ट, किसी भी काम को करने की एबिलिटी की बात कर रहे हो तो आप कैन का यूज़ करते हो। ठीक है, तो कैन और एबिलिटी क्या है, इक्वल वर्ड्स हैं, मींस कैन भी एबिलिटी शो कर रहा है और अगर मैंने लिखा हुआ एबल वर्ड वो भी एबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, कैन क्या शो करता है, एबिलिटी को, तो कैन और एबल वर्ड का मीनिंग सेम है फॉर दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस जहाँ पे कैन एबिलिटी शो कर रहा है तब वहाँ पे। ठीक है, तो ये जब मैंने लिख दिया ही कैन बी एबल टू डू दिस, तो यहाँ पे कैन क्या शो कर रहा है आपको, एबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, कैन क्या शो कर रहा है आपको, एबिलिटी शो कर रहा है। ठीक है, आगे मैंने लिख दिया कैन बी एबल, फिर एबल क्या शो कर रहा है, फिर से वो भी एबिलिटी शो कर रहा है। तो अब दो चीज़ें एबिलिटी नहीं शो कर सकती। इंग्लिश में आपने सेंटेंसेस को सुपरफ्लुअस नहीं बनाना। ठीक है, सुपरफ्लुअस नहीं बनाना, जैसे सुपरफ्लुअस होते हैं ना सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल मैंने कितनी बार एग्जांपल लिया, वेट वाटर। ठीक है, या फिर जैसे आप कह रहे हो मोस्ट बेस्ट। ठीक है, अब गुड की जो थर्ड सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, बेस्ट होती है। गुड की सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट होती है, तो उसके साथ आप मोस्ट नहीं लगा सकते क्योंकि वो ऑलरेडी सुपरलेटिव डिग्री में है, तो मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो दो सुपरलेटिव मतलब एक ही चीज़ की अब सुपरलेटिव डिग्री की और सुपरलेटिव क्या बनाओगे आप। ठीक है ना, जैसे
शी इज़ मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल, ये गलत है। क्यों? क्योंकि क्लेवरेस्ट जब आपने लिख दिया तो उसका मतलब यही है कि वो सभी से क्लेवर है, सबसे क्लेवर है। अब मोस्ट आप यूज़ करोगे इसको कोई मतलब नहीं बनता, मोस्ट आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। उसी तरह आप कैन और एबल वर्ड, कैन जब एबिलिटी शो कर रहा है तब कैन और एबल वर्ड्स एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये सेंटेंस इसलिए यहाँ पे गलत हो जाएगा, कैन और एबल वर्ड यहाँ पे यूज़ नहीं होंगे। तो या तो आप लिखोगे ही कैन डू दिस, या फिर आप लिखोगे ही इज़, बी की फॉर्म इज़ यूज़ हो जाएगी ना, बी लगा तो बी की फॉर्म इज़ यूज़ होगी, ही इज़ एबल टू डू दिस, करेक्ट। या तो आप कैन यूज़ करोगे या फिर एबल यूज़ करोगे, ठीक है। दोनों वर्ड्स एक साथ यूज़ नहीं करोगे क्योंकि सेंटेंस फिर सुपरफ्लूअस हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। बट अब ये इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप कोई भी और मॉडल वर्ब एबल के साथ यूज़ नहीं कर सकते। आप विल का यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सेंटेंस है ही विल बी एबल टू डू दिस, तो यहाँ पे विल एक मॉडल वर्ब है, उसको आप एबल के साथ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग डिफरेंट है। विल हम यहाँ पे शो कर रहा है फ्यूचर में होने वाली किसी घटना के बारे में, और एबल क्या शो कर रहा है हमें किसी उसके काम करने के एबिलिटी के बारे में। तो दोनों का मीनिंग यहाँ पे डिफरेंट है, इसलिए आप विल और एबल को एक साथ यूज़ कर सकते हो, बट कैन और एबल को यूज़ नहीं कर सकते, करेक्ट। तो दिस वॉज द वीडियो जहाँ पे हमने सीखा कि कैन और कुड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। हमने देखा कि कैन और कुड मॉडल वर्ब्स हैं जो हमें शो करते हैं किसी भी काम की करने की, सब्जेक्ट की कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, इन शॉर्ट पावर के बारे में बता रहे हैं हमें किसी सब्जेक्ट के द्वारा दी गई परमिशन के बारे में, पॉसिबिलिटी के बारे में, या फिर किसी सब्जेक्ट को दी गई सजेशन या उसके द्वारा किया गया ऑफ़र के बारे में हमें बता रहे हैं, ठीक है। हमने कई सारे एग्जांपल्स ली जिसमें हमने इन सभी कंसेप्ट्स को सीखा। एक हमने ये भी देखा कि मे और कैन में डिफरेंस, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि मे क्या होता है फॉर्मल परमिशन के लिए यूज़ होता है और कैन इनफॉर्मल। उसी तरह हमने कई और एग्जांपल्स ली, जैसे हमने जहाँ पे हमने देखा कि किसी भी पास्ट में होने वाली पॉसिबिलिटी के लिए हमने फॉर्मेट देखा कि कुड का यूज़ करते हैं प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम हमेशा मॉडल वर्ब्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। बट दिस इज़ कंसेप्ट जहाँ पे हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया बिकॉज देयर वाज अ हैव, ठीक है, पास्ट में होने वाली घटना के लिए। उसके अलावा हमने नरेशन के बारे में भी वही से देखा फिर दोबारा कि अगर नरेशन में सेंटेंस पास्ट में गिवन है तब आप कैन को चेंज कर देंगे कुड में। जैसे शी सेड आई कैन सिंग ए सॉन्ग को आप चेंज करोगे शी सेड दैट शी कुड सिंग अ सॉन्ग, करेक्ट। नेक्स्ट है हमने देखा कि कैन और एबल वर्ड्स, जहाँ पे कैन हमें कैपेबिलिटी या एबिलिटी बता रहा है तब आप कैन के साथ एबल वर्ड का यूज़ नहीं करोगे क्योंकि वो सेंटेंस सुपरफ्लूअस हो जाएगा। कैन और एबल अलग अलग एक साथ यूज़ नहीं होंगे वहाँ पे, या तो आप कैन यूज़ करिए या फिर एबल यूज़ करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि कैन किसी भी मॉडल वर्ब के साथ एबल यूज़ नहीं कर सकते, आप विल के साथ कर सकते हो। क्योंकि फॉर एग्जांपल ही विल बी एबल टू डू दिस, यहाँ पे विल का मतलब विल यहाँ पे शो कर रहा है फ्यूचर में होने वाली घटना को, और एबल यहाँ पे कैपेसिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पे आप कैन विल के साथ एबल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वॉज एट, यहाँ पे हमने सीखा कि कैन और कुड का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम डिस्कस करेंगे और सारे मॉडल वर्ब्स। थैंक यू सो मच।